जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपके बीच में उपस्थित हैं आपके चैनल जीएस पॉइंट बैराग के सर पे। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार संविधान की समझ के अंतर्गत अगली कड़ी को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज का कड़ी उसी नागरिकता से संबंधित है। 4 वीडियो के बाद ये 5वां वीडियो है, जो भी नागरिकता से रिलेटेड ही है, लेकिन बेहद मेजर पोर्शन है, जो संविधान में कई नागरिकता के संशोधनों के बाद आपके बीच में जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है और ज्यादातर प्रश्न आपके सामने इन विषयों से भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह एक ऐसे लोगों के लिए है, एक ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो या तो भारत के नागरिक हैं या फिर भारत के नागरिक नहीं हैं। दोस्तों, जिनका मूल स्थान भारत में रहा है या फिर अस्थायी रूप से विदेश में निवास करते हैं। दोस्तों, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत में बहस, चर्चा, आंदोलन भी चलते रहे हैं, धरना भी चलते रहे हैं। उन विषयों को भी मैं रेखांकित करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें एनआरसी है, एक बड़ा मुद्दा, देश में बहस का मामला है। आपके कचहरी, कोर्ट से लेकर चौराहे और नुक्कड़ तक की इसकी बहस देखने को मिलती है। तो दोस्तों, एनआरसी एक मुद्दा है, एक सीएए मुद्दा है, एनपीआर मुद्दा है। तो दोस्तों, मैं इसके पहले कि आपको भारत और प्रवासी भारतीयों के बारे में बताते हुए मैं आपको ओसीआई के बारे में बताऊंगा। शायद आप इसके बारे में या तो जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो बेहतरीन तरीके से आप इसके बारे में जानने का अवसर प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं बताने का इसमें प्रयास करूंगा कि ये मुद्दा क्या है, इन मुद्दों पर क्यों भारत के लोग असहमत हैं या फिर किन बिंदुओं को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पहले हम नागरिकता 5 जो आज का वीडियोस है उसका नाम आपके सामने पहुंच रहा है, और हमने एक हेडिंग लिखा है। एक हेडिंग का नाम है अप्रवासी भारतीय और दूसरा है प्रवासी भारतीय। दोस्तों, कभी कभी हमारे बीच में कंफ्यूजन रहता है कि किसे हम प्रवासी कहे, किसे हम अप्रवासी कहे, और इसके बीच में भी कई गलतियां होती रहती हैं। हालांकि समझने के लिए बेहद रूप से समझाने का भी प्रयास होता है, फिर भी इसमें कहीं त्रुटियां रह जाती हैं, क्योंकि इसके मूल में व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, नहीं जान पाता है। इसलिए कुछ कमियों को लेकर अपने बातचीत में कई गलतियों को रिपीट करता रहता है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, इसमें आप 2 चीज देख रहे हैं। एक अप्रवासी भारतीय किसे कहते हैं, तो 1 लाइन में आपके सामने मैं लिखा हुआ हूं, ऐसा भारतीय जो विदेश में अस्थायी बसता हो, रहता हो या वहां व्यवसाय करता हो। तो ऐसे भारतीयों को जो विदेश में रहते हुए ऐसा कार्य कर रहे हैं, हम अप्रवासी भारतीय कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अप्रवासी होने के साथ उसकी भारतीयता भारत से जुड़ी हुई है, उसके पास भारत की नागरिकता है, लेकिन वह भारत से बाहर किसी भी देश में रहता हो, बसता हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम अप्रवासी भारतीय कहते हैं। दोस्तों, जब हम प्रवासी भारतीय के बारे में बात करते हैं, तो प्रवासी भारतीय वह व्यक्ति हो जाता है जो कभी भारत का रहा हो या कभी उसका मूल स्थान भारत से जुड़ा हुआ रहा हो, लेकिन वह भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में रह रहा हो, अस्थायी तौर पर रह रहा हो, उस देश की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो। तो इसका डेफिनेशन में लिखा हूं, ऐसा भारतीय जो भारत छोड़कर विदेश में रहता हो या वहां की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तथा वहां की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसे प्रवासी भारतीय कहते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ऐसे प्रवासी भारतीय जो भारत से बाहर दुनिया भर के देशों में फैले हुए हैं और दुनिया भर की नागरिकता को ग्रहण कर चुके हैं, दुनिया को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस बात को समझते हुए हमारे वहां 2002 में एक बहस छुड़ी कि क्यों नहीं हम उन भारतीयों को भारत में योगदान देने का अवसर दे रहे हैं। दोस्तों, इसी को लेकर हम उन सभी भारतीयों से मिलने के लिए, उन सभी भारतीयों से जुड़ने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किए। वह व्यवस्था है ओसीआई, जिसे वर्तमान में जाना जाता है। फिलहाल इसके इतिहास को मैं बता दूं कि ओसीआई, जिसे हम ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहते हैं, समुद्र पारी जो भारत की नागरिकता है,
उसको हम किस रूप में जानते हैं, इसके लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया। दोस्तों मैं बता दूं कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया, ये 2002 में गठित हुआ लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसने अपने जो है कि लेख में बताया कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग चाहे तो बहुत योगदान दे सकते हैं, सरकार की जिम्मेदारी तय करनी होगी कि सरकार उनका योगदान कैसे ले पा रही है, किस रूप में उन्हें भारत से जोड़ने का अवसर दे रही है, कैसे वो भारत में रहकर अपना जो है कि उपयोग कर सकते हैं, अपने आप को भारत के लिए लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस नाते लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के इस रिपोर्ट को जानने के बाद भारत सरकार ने एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया, जिस प्रयास को हम लोग 2002 में PIO के नाम से जानते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के नाम से इसे जाना जाता है। और यह एक कार्ड बनकर तैयार हुआ 2002 में। दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, याद रखिए दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर दुनिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को यह कार्ड दिया गया, लेकिन तत्कालीन तौर पर यह कार्ड सिर्फ 16 देशों में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों को दिया गया था, जिसमें बहुत सारे देश थे, अमेरिका था, ब्रिटेन था और यूरोपियन देश से लेकर एशियाई देश थे, अफ्रीकी देश भी इसमें शामिल थे, लेकिन मात्र 16 ही देशों में रहने वाले भारतीय मूल को सर्वप्रथम 2002 में PIO कार्ड जारी किया गया। दोस्तों ये इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और सरकार के जाने के बाद फिर इसमें एक संशोधन किया गया। ये सभी संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किए जा रहे थे और इस संशोधन के बाद फिर सरकार बदल गई और श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार आई और मनमोहन सिंह जी सरकार एक और कार्ड जारी किए जिसे हम OCI कार्ड कहते हैं। दोस्तों OCI कार्ड का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और इस OCI कार्ड को सन 2005 में जारी किया गया और यह कार्ड PIO कार्ड से अलग कार्ड था और इस कार्ड में प्रावधान यह था कि इस कार्ड के द्वारा भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को छोड़कर विश्व के किसी भी देश में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत में आकर इस कार्ड को ले सकते हैं या वहां रहते भी इस कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि दूसरा जो कार्ड जारी हुआ वो OCI नाम का कार्ड था और 2005 में जारी किया गया। मैं बता रहा हूं ये कार्ड क्यों जारी किया जा रहा था। दोस्तों इस कार्ड के पहले ही मैं बता दिया कि भारत में उन भारतीयों का योगदान लेना था जो भारत के रहे हों और अभी फिलहाल दुनिया के देशों को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 2002 और 2005 फिर एक संशोधन हुआ 2015 में। दोस्तों ये संशोधन ये हुआ कि एक तरफ जो PIO कार्ड थी और दूसरे तरफ जो OCI कार्ड थे, इन दोनों के बीच में कुछ समस्याएं खड़ी हो गई और ये दोनों अलग अलग कार्ड होने के नाते कई प्रकार के लोगों के सामने मुश्किलें खड़ा हो गई। कुछ लेने में मुश्किलें आती थी, कुछ उपयोग करने में मुश्किलें आती थी, कुछ इसको प्राप्त करने में मुश्किलें दिखने लगी थी। तो इस तरह से इन दोनों समस्याओं को देखते हुए, कार्ड की समस्याओं को देखते हुए 2015 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन दोनों कार्डों को मर्ज कर दिया और दोनों कार्डों को एक बनाकर यह OCI कार्ड नाम से इसको आगे बढ़ाया। तो OCI कार्ड के नाम से आज भी यह हमारे बीच में उपलब्ध है और आज भी हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के किसी भी देश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को यह कार्ड प्रदान करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यह कार्ड धारण करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है। पहले तो वो भारत में बिना किसी पासपोर्ट के भी आने जाने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। दोस्तों आने जाने का अधिकार प्राप्त कर सकता है, रहने और बसने का भी अधिकार प्राप्त कर सकता है। दोस्तों वह व्यवसाय और किसी भी धंधे को भारत में आसानी से कर सकता है। दोस्तों अगर वह भारतीय मूल का है और किसी विदेशी देश का नागरिकता उसके पास होने के बावजूद भी उसे इतने सारे अधिकार दिए गए हैं कि वो भारत में रहकर कहीं भी आ जा सकता है, वह कहीं भी रहने बसने का अधिकार प्राप्त कर सकता है, कोई भी भारत में व्यवसाय कर सकता है।
लेकिन दोस्तों इस कार्ड धारक को क्या नहीं करना होगा, अब हम उस पर नजर रखते हैं। तो पहला उसको यह अधिकार नहीं होगा कि वह भारत में रहते हुए कोई संवैधानिक पद प्राप्त कर सके, अर्थात वो सांसद, मंत्री या सरकार के किसी जो है कि सरकारी पोस्ट पे नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वह किसी संवैधानिक पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा दोस्तों, वह क्या नहीं कर सकता है, तो वह भारत में मतदान का अधिकार नहीं रखता है दोस्तों, अर्थात दो काम उसके लिए बॉन्डेड हैं, जबकि एक और काम बॉन्डेड है कि वह अनुच्छेद 16 का भी उपयोग नहीं कर सकता है दोस्तों वो भारत में रहते हुए। फिलहाल इसके बावजूद भारत में सभी मौलिक अधिकारों से लेकर हर प्रकार के अधिकारों का भारत में वह उपयोग कर सकता है। दोस्तों ऐसा करते हुए वो भारत में बहुत सारा योगदान दे सकता है, व्यवसाय से लेकर इंडस्ट्री और जो है कि अपने स्किल्ड को लेकर भारत में उपयोग कर सकता है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो कभी भारतीय होकर और दुनिया के देशों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से मैं बता दूं कि यही OCI कार्ड है जिसके अंतर्गत आपके देश के अक्षय कुमार जी कनाडा की नागरिकता लेने के बावजूद भी भारत में रहते, बसते और व्यवसाय करते हैं। आलिया भट्ट भी, जो बताया जाता है कि ब्रिटेन की नागरिकता उनके पास है, वो भी भारत में रहती, बसती और व्यवसाय करती हैं। कैटरीना कैफ भी ऐसी करती हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज से लेकर लोग हैं जो भारत से बाहर किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं और भारत में OCI कार्ड के माध्यम से ही भारत में रहते और बसते हैं तथा व्यवसाय करते हैं। तो इस तरह से मैं बता दूं दोस्तों, यह OCI के संदर्भ में बात थी। आगे की जो बात निकल के आ रही है वो हम NRC, CAA और NPR के रूप में बताने का आपके बीच में प्रयास करेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 मेजर सेक्शन आपके सामने लिखे गए हैं, जो NRC है, CAA है और NPR है, ये मैं चाह रहा हूं कि इसको अगले वीडियो में आपके विस्तार के साथ बता सकूं। ये हमारे देश में क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्यों एक मुद्दा है जिसमें हर कोई विरोध और हर कोई पक्ष में नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देखें और अगले वीडियो निश्चित तौर पर आपके बीच में कल पहुंचेगा जो इसको व्याख्या रूप में बताएगा यह क्या है और किन मुद्दों को लेकर हम इसमें आपको जानकारी दे सकते हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।